हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ टीच हब में। तो आज हम लोग जो एम एस वर्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसका होम पेज का पूरा ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड खोल लिए हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग सर्च भी कर दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे जो होम पेज है इसका ट्यूटोरियल पूरा हम हिंदी में, ठीक ना, करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। पहला हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेंगे, जैसे कि उसके बाद एंटर करेंगे तो ये मेरा कुछ मतलब टाइप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखिए, सबसे पहला होम में हम लोग का क्लिपबोर्ड आता है। तो क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट होता है, ठीक ना। जैसे ही हम देखिए, ये इनेबल अभी नहीं है, पर जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे ये इनेबल हो जाएगा, ठीक ना। तो पहला आता है कट, ठीक ना। तो यहाँ पे कट किए, जैसे ये हट गया। अब कहीं हमको पेस्ट करना है तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पेस्ट हो गया है। अब उसके बाद आता है कट हो गया, पेस्ट हो गया। अब कॉपी, अब देखिए कट और कॉपी में एक अंतर है। जैसे कट किए तो यहाँ से क्या हो गया, कट हो गया। बट यदि यही चीज हम कॉपी करें, यदि यही चीज हम कॉपी करें तो क्या होगा, ये हटा नहीं, हटाना। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक ना। कट और कॉपी में यही अंतर होता है, सिंपली। और उसके बाद ये जो आता है ना, ये कुछ नहीं है, ठीक ना। इसीलिए अब आता है हम लोग फॉन्ट में। अब फॉन्ट में आएंगे तो फॉन्ट में पहला आता है ब्लड, ठीक ना। बोल्ड आता है, इटैलिक आता है, अंडरलाइन आता है। तो चलिए एक एक को देखते हैं। जैसे यहाँ पे अभी बोल्ड नहीं है, अब जैसे ही यहाँ पे बोल्ड करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक। अब इटैलिक, तो जैसे सिलेक्ट किए तभी ये सब होगा, ठीक ना। इटैलिक हो गया। जैसे हमको अंडरलाइन करना है, जैसे इसको अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे अंडरलाइन में करेंगे, जैसे ये अंडरलाइन हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि इसको हमको, इसका जो फॉन्ट को है ना उसको चेंज करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट में जाएंगे। उसके बाद हम लोग कोई सा भी फॉन्ट यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हम ये लेते हैं, ठीक ना। तो ये फॉन्ट आ गया, ठीक। उसके बाद जैसे सबस्क्रिप्ट होता है, तो स्ट्राइक थ्रू भी होता है। तो स्ट्राइक थ्रू को देख ले, तो स्ट्राइक थ्रू यानी इसको काट देगा, कि जैसे कि यहाँ पे काट दिया। उसके बाद सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, जैसे कि हम लोग कोई फॉर्मूला लिखते हैं मैथ का, ठीक ना। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर या पानी का फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे लिखे हम लोग एच, ठीक। उसके बाद हम लोग को टू करना है, तो नीचे होता है तो यहाँ पे टू लिख देंगे। उसके बाद फिर इसको हटा देंगे और ओ लिख देंगे, तो एच टू, ये पानी का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही करके ये भी काम करता है, ठीक ना। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग, ए करेंगे, यहाँ से प्लस करेंगे बी। अब इसका होल स्क्वायर चाहिए हम लोग को, ठीक ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और इधर क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट हुआ और ये सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है, यहाँ पे करेंगे और टू कर देंगे। उसके बाद फिर इसको हटाएंगे, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे, तो ये हो गया। जैसे फॉर्मूला लिखा गया, अब फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट समझ में आ गया। अब आता है साइज इंक्रीज, तो देखिए इसको हम लोग साइज इंक्रीज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 12 में आ गई, ठीक ना, डिफॉल्ट में, तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक। जैसे 24 में हो गया, ठीक ना। इसको जैसे हम लोग घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 9 में कर सकते हैं, ठीक, ऐसे करके। उसके बाद ये भी वही का है, जैसे कि इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट किए, उसके बाद देखिए इससे भी कर सकते हैं और इससे भी घटा सकते हैं, ठीक, हो गया। अब जैसे आता है टेक्स्ट इफेक्ट, तो जैसे टेक्स्ट इफेक्ट मान लीजिए हमको पावरफुल वे जो है, इसमें हमको टेक्स्ट इफेक्ट कुछ देना है। जैसे कि यहाँ पे आउटलाइन है, जैसे हम लोग ले लेते हैं इसको, मान लीजिए सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक ना। इसको लिए ये आ गया। अब इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छा से। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे ये दे सकते हैं। उसके बाद आउटलुक, आउटलाइन में है, जैसे ये सब बहुत सारा कलर है, जैसे येलो कर देते हैं, ठीक ना। तो ऐसे करके होता है इसका। शेडो भी है, बहुत सारा शेडो, ठीक। और उसके बाद ये आता है जो हाइलाइटर है। जैसे हमको इसको हाईलाइट करना है, तो ऐसे करेंगे और हाईलाइट कर देंगे। कोई भी कलर से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारा कलर ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे इसमें किए हाईलाइट हो गया, ठीक ना। उसके बाद इसको हटा भी सकते हैं, ऐसे ही जाएंगे और यहाँ पे नो कलर कर देंगे तो ये हट जाएगा, ठीक। अब आता है
जैसे कि यहाँ पे कलर, टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर जैसे कि हमको मान लीजिए इसमें चाहिए कुछ कलर चाहिए ऐड करना है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर है, इसमें हम रेड ऐड करते हैं तो ऐड हो गया क्या। इसमें भी बहुत सारा कलर, ठीक ना। आप ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट किए, यहाँ गए ग्रेडियंट में गए, उसके बाद हम यहाँ से खुद से कलर बना सकते हैं, मोर ग्रेडियंट में आएंगे। यहाँ पे देखिए सॉलिड कलर हम लोग को चाहिए, और यहाँ पे हम लोग को मान लीजिए ये कलर चाहिए ऑरेंज टाइप में, ठीक ना। उसके बाद हम लोग को ये हो गया, और इधर से हो गया, इसके बाद हम लोग कर देंगे यहाँ पे, ठीक ना। ओके करेंगे, एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए आ गया। अब ग्रेडियंट का मतलब भी दो कलर होता है, टेक्स्ट आउटलाइन में हम सॉलिड और ग्रेडियंट लाइन भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारा आ गया कलर, ठीक। जैसे कि ये अभी सिलेक्ट है तो इसमें हम लोग कलर दे देंगे, यहाँ पे कलर दे देते हैं ऑरेंज, और ये वाला चीज में हम कलर दे देते हैं ब्लू, ठीक ना। इसमें हम दे देते हैं दूसरा कलर, जैसे कि हम कुछ भी अभी देख के समझा रहे हैं आप लोग को ऐसे, तो ये देखिए ग्रेडियंट में आ गया, ठीक ना। इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट कलर, मिक्स होता है, ठीक। उसके बाद ये सेंटेंस केस में होता है, जैसे हम लोग को अब ये पूरा कैपिटल में लिखा, मतलब कैप्स लॉक है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इसको हम लोग को स्मॉल चाहिए तो यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए लोअर कर देंगे। ये नहीं होगा क्योंकि ये टेक्स्ट यहाँ से था, इसीलिए हम मान लीजिए इसको अभी नॉर्मल करते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट कर देते हैं ये वाला, ठीक। उसके बाद अब करेंगे ना तो हो जाएगा, देखिए जैसे ये स्मॉल में है, स्मॉल लेटर में, इसको अपर करेंगे, देखिए हो गया ना। उसके बाद सब कैपिटल हो गया। उसके बाद इसको हम लोग कैपिटल ईच वर्ड में कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला कैपिटल रहेगा, उसके बाद ये वाला कैपिटल, ऐसे करके, ठीक चलेगा। उसके बाद ये सब आता है, देखिए ये फॉन्ट का साइज हो गया। अब आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में भी बहुत सारा फंक्शन आता है, ठीक है ना। पैराग्राफ में जैसे कि ये अभी जो है, ये अभी नॉर्मली इसमें सेलेक्ट है, अब इसको हम लोग बीच में भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, तो ऐसे कर दिए। अब मान लीजिए हमको इसको जो है ना, इसको जो है पहला एंटर करते हैं, ठीक, यहाँ से एंटर प्रेस करते हैं, और इसको हम लोग को चाहिए बीच में, तो ऐसे करके बीच में करेंगे। और इसको थोड़ा सा हम लोग को चाहिए कलर में, जैसे कि रेड हो गया। उसके बाद टेक्स्ट में भी जा सकते हैं अपर वाला केस में, ठीक। उसके बाद उसको अंडरलाइन कर दिया और थोड़ा इटैलिक कर दिया, कि अब ठीक लग रहा है क्या। और इधर से देखिए, उसके बाद यहाँ पे था ना, हो गया। अब इसी का ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, ठीक, ये वाला में भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है, जैसे कि हम यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट में लिख रहे हैं, जैसे कुछ भी यहाँ पे हम यहाँ से कंट्रोल एंटर करके नया पेज ले रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे हमको पॉइंट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसमें को जैसे हमको चाहिए, हमको इसमें चाहिए तो ऐसे करेंगे, कुछ भी लिखे, उसके बाद एंटर किए। जैसे यहाँ पे हमको रुकिए कुछ लिख के दिखाते हैं, जैसे MANGO मैंगो लिखे, जैसे पॉइंट में लिखते हैं ना हम लोग, ORANG ऑरेंज लिखे, ठीक, ऐसे करके ये कुछ काम करता है। और उसके बाद इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है, आपको जिसमें अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक। और आ जाता है इसका, तो ये तो हो गया। उसके बाद ये नंबर, नंबर भी कर सकते हैं, वही है, बस ये नंबर में आएगा। ये आर्टिकल में, हेडिंग लाइन में ये सब नहीं है, इसीलिए हम नहीं ये सब को दिमाग लगा रहे हैं। अब देखिए सेंटेंस में गैपिंग कितना चाहिए, जैसे इसमें जो गैप है वो हमको इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे जाएंगे और इंक्रीज कर देंगे। देखिए 3 में हो गया, 2.5 में, अभी नॉर्मली इतना में भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो हमको इतना में करना है तो इतना में कर दिए, ठीक। ऐसे करके पैराग्राफ ये समझ में आ गया। अब आता है ये भी सेम उसी के जैसा है, जैसे कि इधर उधर कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम लिए सिलेक्ट किए, और यही हम इसको ऐसे इधर कर दिए, ठीक ना, ऐसे हो गया, इधर कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद ये आता है कलर, तो ये भी देखिए हाइलाइटर के जैसे ही काम करता है, पर ये बॉर्डर में लगता है, पूरा पूरे को सिलेक्ट कर लेता है, पूरा मतलब लाइन को, ठीक ना। ये भी उसमें बहुत सारा कलर आता है, आपको जिसमें अच्छा लगे उसमें कीजिए। उसके बाद ये आता है पैराग्राफ का, ये सब तो हम बता ही चुके हैं। उसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इम्पोर्टेंट सबको ही हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे ऑल
यहाँ पे हम ड्रॉ टेबल करते हैं, कोई हमको इनवॉइस बनाना है तो यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक ना। ये कहाँ हुआ, यहाँ पे। अब फिर से हम यहाँ पे जाते हैं, फिर से होम का, अभी हम लोग होम ही करेंगे, ठीक ना। उसके बाद अगला लेक्चर में, ये लेक्चर 1 है, तो ये एंटर हो गया और कहाँ प्रेस हुआ, यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये ले लिया। तो अब इसको चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको हटा देते हैं, और इसमें ठीक ना। और कंट्रोल एंटर प्रेस करके कर रहे हैं, कंट्रोल एंटर, ठीक है, नया पेज में आ गए। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसे होम में हमको कोई इनवॉइस बनाना है, ड्रॉ टेबल में जाएंगे, यहाँ से एक बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे, कुछ भी हमको यहाँ पे करना है ना, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये बना सकते हैं, ठीक है। और ये आगे हम लोग बहुत अच्छा से जानेंगे, ठीक ना, जब हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे तब। ये समझ में आ गया। अब आता है स्टाइल, तो स्टाइल में क्या है, जैसे स्टाइल में भी वही जो हम लोग फॉन्ट का देखे ना, वही स्टाइल है। जैसे यहाँ पे स्टाइल हम लोग इसमें जाते हैं, हम देखिए यहाँ पे हेडिंग 2, हेडिंग 1, ये सब बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे भी दे के रखा है, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। जो फॉन्ट से भी हम लोग कर सकते हैं। स्टाइल हो गया। अब फाइंड और रिप्लेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ था, इसको हम लोग पूरा को डिलीट करते हैं, ठीक ना। और ये मेरा कुछ था यहाँ पे हम लोग लिखे थे, ठीक ना, लिखे थे, एंटर किए थे, आ गया था। अब मान लीजिए क्या हुआ कि इसमें जो है ना, इसको रुकिए थोड़ा नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल कर रहे हैं, ठीक। ये 12 और यहाँ से हम लोग कुछ नहीं मिलता है। ये वाला और कलर में भी नो कलर, एक और टेक्स्ट कलर में भी लोग करते हैं पे, यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे ब्लैक वाली, आ गया। अब जैसे इसमें हमको कुछ रिप्लेस करना है, मान लीजिए हमको लगा कि पावरफुल का जो स्पेलिंग है ना, वो गलत है। अब पावरफुल का एक्चुअली यहाँ पे सही है, बट मान लीजिए हमको सब में सही करना है, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे तो नहीं ना कर सकते हैं, एक करके करेंगे, नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा है क्योंकि, इसीलिए इसको ही हम बहुत सारा भी कर सकते हैं ना। कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी, तब करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग रिप्लेस का यूज करते हैं। रिप्लेस में जैसे जाएंगे, वो जिसको करना है उसको का ई करेंगे, जैसे पावरफुल, ठीक ना, पावरफुल। एक्चुअली स्पेलिंग सही है, बट हम बताने के लिए ये कर रहे हैं, हमको ई की जगह ए लिखना है, और बाकी सब ठीक है, ठीक ना, ऐसे कर दिए। अब वहाँ पे कर देंगे, देखिए यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, रिप्लेस करेंगे एक रिप्लेस होगा, रिप्लेस ऑल करेंगे सब रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए हो गया ना। अब जहाँ जहाँ पावरफुल था फाइंड करते हैं, ठीक ना, और यस करते हैं। यहाँ पे नो रिजल्ट क्यों दिखा रहा है, पावरफुल, उसके बाद कहाँ है, और फाइंड करके चेक कर लेंगे हम लोग कि कहाँ लिखा है, ठीक। यहाँ पे ऐसे ही करेंगे और यहाँ से, ठीक, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है, फाइंड करेंगे, पावरफुल रिजल्ट एक ही दे रहा है, ठीक ना, इसीलिए नहीं ले रहा है। चलिए इसको फिर से करते हैं फाइंड, दूसरे चीज को एडवांस फाइंड करते हैं, और यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं वीडियो, तो यहाँ पे वीडियो टाइप करते हैं हम लोग, ठीक ना, वीडियो, ठीक। उसके बाद हम लोग कर देते हैं फाइंड नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे दिखा दिया, फाइंड का काम ही होता है, ठीक ना। फाइंड करके हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो रिप्लेस हो जाएगा। फाइंड रिप्लेस हो गया। अब सिलेक्ट, सिलेक्ट में भी बहुत सारे, जैसे कि सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आता है, सिलेक्ट ऑल, जैसे कि पूरे सिलेक्ट हो गया, देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक ना। अब पूरा, अब इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, सिलेक्ट ऑल, जैसे डिक्रीज करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट में कर देंगे या फिर कहीं यहाँ पे टाइप कर देंगे तो हट जाएगा, ठीक। उसके बाद सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, सिलेक्शन पैनल, ये सब है नहीं इम्पोर्टेंट, और क्रिएट फाइल्स पीडीएफ सब में नहीं रहता है, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे, और ये भी नहीं, ठीक ना। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको यदि वीडियो पसंद आया होगा तो कर दीजिए एक लाइक, और यदि चैनल पर न्यू है तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।